कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जोर से बजाओ। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् दिव्य ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद के। श्री श्री राधा पार्थ सारथी के। श्री श्री निताय गौर सुंदर के। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के। समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29। अध्याय का शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन बरी के मध्य वार्तालाप। श्लोक संख्या 30 और 31। शुत्परितो यथा दीनः सारमेयो ग्रहं ग्रहं चिरन् विन्दन्ति अद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीवः
उच्चावच पथा ब्रह्मन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियम् क्षुत्परितो यथा दीनः सारमेयो ग्रहं ग्रहम् चिरन् विन्दन्ति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीवः उच्चावच पथा ब्रह्मन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियम् क्षुत्परितो यथा दीनः सारमेयो ग्रहं ग्रहम् चिरन् विन्दन्ति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीवः उच्चावच पथा ब्रह्मन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियम् क्षुत्परितो यथा दीना माताजीज शब्दार्थ क्षुत्परितः भूख से पीड़ित यथा जिस प्रकार दीनः दरिद्र सारमेयः कुत्ता ग्रहम एक घर से ग्रहम दूसरे घर को चरण घूमते हुए विन्दन्ति प्राप्त करता है यद जिसका दिष्टम प्रारब्ध के अनुसार दंडम दंड ओदनम भोजन एव निश्चय ही वा अथवा तथा उसी तरह काम आशयः विभिन्न इच्छाओं का अनुसरण करता जीवः जीव उच्च ऊंचा अवच नीचा पथः रास्ते पर भ्रमण घूमते हुए ऊपरी ऊपर अधः नीचे वा अथवा मध्य बीच में वा अथवा याति जाता है दिष्टम भाग्य के अनुसार प्रिय सुखकर अप्रियम अच्छा न लगने वाला। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के। तो अनुवाद इस प्रकार से है, ये जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार वह कभी दंड पाता है और खदेड़ दिया जाता है, अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इसी प्रकार जीव भी अनेक अनेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वो उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान, कभी वो स्वर्ग को जाता है कभी नरक को,
तो कभी मध्य लोकों को, और ऐसा चलता रहता है। तात्पर्य, यहां पर जीव की स्थिति की तुलना कुत्ते से की गई है। भाग्यवश कुत्ते का मालिक धनी हो सकता है और संयोग से वह सड़कों में घूमने वाला कुत्ता बन सकता है। धनी मालिक का कुत्ता होने पर वह मौज से रहता है। पाश्चात्य देशों में कभी कभी कुत्ते का मालिक अपनी वसीयत में उसके नाम पर लाखों डॉलर की राशि छोड़कर मर जाता है, किंतु सड़कों पर बिना भोजन के घूमने वाले कुत्तों की भी संख्या कम नहीं होती। अतः जीव की बद्ध अवस्था की तुलना कुत्ते से करना अत्यंत उपयुक्त है। किंतु यदि इस प्रकार वे किसी वैष्णव का कुत्ता बनना पसंद करते हैं। कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर सदैव रहता है और अवांछित व्यक्ति को अपने मालिक के पास नहीं भटकने देता। इसी प्रकार मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उसे सब तरह से प्रसन्न रखना चाहिए। जब तक वो ऐसा नहीं करता, उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। यही नहीं, यदि जगत में वो सतगुणी नहीं बनता तो वो उच्च लोकों को नहीं जा सकता। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जो सतोगुणी है वे क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, जो रजोगुणी है पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी है वे नरक लोकों को जाते हैं। विभिन्न लोकों में जीवन के अनेक प्रकार हैं और ये सभी जीव द्वारा सतो, रजो तथा तमो गुणों को विकसित करने के कारण प्राप्त होते हैं। यदि कोई सतोगुणी है तो वह उच्च लोक को जाता है, यदि वो रजोगुणी है तो मध्य लोकों में रहता है, किंतु यदि वो तमोगुणी है तो निम्न योनियों में धकेल दिया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार वह कभी दंड पाता है और खदेड़ दिया जाता है, अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इस प्रकार जीव भी अनेक अनेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान, कभी वह स्वर्ग को जाता है, कभी नरक को, तो कभी मध्य लोकों को, और ऐसा चलता रहता है। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष विषय है जो श्रीमद् भागवतम में नारद जी प्राचीन बरही को बता रहे हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है गौड़िया वैष्णवों का प्राण धन है। इसलिए शास्त्र कहते हैं यद वैष्णवानाम प्रियम। भागवतम हमारे संप्रदाय में जो भी महान महान आचार्य हुए हैं, हर आचार्य का सबसे प्रिय ग्रंथ, प्रिय पुस्तक कोई थी तो वो श्रीमद् भागवतम थी। तो श्रीमद् भागवतम के सुंदरता का वर्णन करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं
कि ये भागवत की क्या सुंदरता है, क्या महिमा है, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भागवतम को अप्रोच करता है, भागवतम उसे कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ और लेने के लिए अलाउड नहीं करता, अनुमति प्रदान नहीं करता है। कहता है कि बस भागवत को अप्रोच करना मीन्स कृष्ण की जो प्रेममयी सेवा है, उसके अलावा आपको किसी और चीज को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा सत्य क्या है इस भागवत के बारे में, ये भागवतम बहुत कठोर बोलता है, बहुत प्रखर बोलता है। अब देखो पंचम स्कंद पढ़ो, कितने सारे स्कंदों में वर्णन आता है। मानो ये श्रीमद् भागवतम एक श्लोक के बाद एक थप्पड़ मारते जा रहा है, इतनी कठोर वाणी का इस्तेमाल करता है। और आज भी क्या बोल रहा है, आप जो किसके समान हो, कहता है कुत्ते के समान हो। अभी हम किसी को कहते तुम कुत्ते के समान हो, कुत्ते हो, तो कितनी बड़ी ठेंच पहुंचती है। हाँ, वैसे पशु से तुलना हमारी करते तो थोड़ा सा हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन कहते तुम लायन हो तो हम गर्व होता है कि मैं लायन हूं। लेकिन कहते तुम गधे हो या कुत्ते हो तो हमें बहुत ठेंच पहुंचती है, वो हमें झेला नहीं जाता, सहन नहीं होता। तो ये भागवतम किसकी चापलूसी नहीं करता है, ये नग्न सत्य बोलता है, प्रखरता से बोलता है, क्योंकि ये जानता है कि ऐसे नग्न सत्य के द्वारा जीव का जो इस भौतिक जगत में बद्ध है उसका भला होने वाला है। इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है, परम हितैषी है, सारे जीवों का परम हितैषी है, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है। कृष्णे सुदामोपगते धर्म ज्ञानादिभि सहा, कृष्ण धर्म ज्ञान आदि के साथ इस जगत से चले जाते हैं, लेकिन अपना स्वयं का साक्षात ब्रह्म संमितम, साक्षात ब्रह्म का जो स्वरूप है, ये श्रीमद् भागवतम को छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसा भागवतम वो चापलूसी नहीं करता है, वो प्रखर कठोर सत्य को बारंबार दोहराता है। चापलूसी करने का मतलब है तलवे चाटना। कोई व्यक्ति से हम कुछ अपना चाहते हैं, कुछ अपना हित चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके तलवे चाटने लगते हैं, हाँ, उसका गुणगान करते हैं। लेकिन भागवतम ऐसा नहीं है, भागवतम कठोर है। इसलिए जो कुत्ते का स्वभाव क्या है, कुत्ते के कई सारे अलग अलग गुण हो सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा डॉगिश मेंटालिटी, सबसे बड़ा अभक्त कोई है, चैतन्य चरितमृत के एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, तो वो सबसे बड़ा अभक्त कौन है, कुत्ता है। प्रभुपाद कहते वो जाएगा, तुलसी का भी पेड़ दिखेगा, उसके ऊपर पांव ऊपर करके सूसू करेगा। कहते हैं ये उसकी डॉगिश मेंटालिटी है, ये बहुत बड़ा अभक्त है। तो ऐसा जो कुत्ते का स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो हमेशा क्या करता है, दूसरों की चापलूसी करता है, दूसरों के तलवे चाटता है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे जब व्यक्ति कुत्ते के स्वभाव के समान हो जाता है, तो अपना जो परम हित है उसको भूल जाता है। मैं हमेशा एक कथा बोलता हूं कुत्ते की। वो वर्णन आता है कि एक बार, पहले भी मैंने दोहराई थी इस कथा को, कि एक जो व्यक्ति था बहुत बूढ़ा हो गया था और उसके पास बहुत धन आदि था, तो उसके 2-3 बहू थे, बेटे वगैरह थे। तो एक दिन ये बूढ़ा व्यक्ति वॉकिंग करने के लिए निकल पड़ा। वॉकिंग करते हुए जा रहा था तो उसने देखा कि एक चश्मे की दुकान उसको नजर आई। उसमें वो प्रवेश करता है, गॉगल्स देखने लगता है। एक गॉगल उसने डाला अपने आंखों में, उसको लगा कि ये जो गॉगल है काले कलर का, ये अपने पोते के लिए ले जाता हूं। लेकिन जैसे उसने वो चश्मा पहन लिया तो कुछ आवाजें आने लगी। उसने सोचा कि इतना शोरगुल क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, सुबह का समय है। तो उसने जब चश्मा निकाला तो आवाजें बंद हो जाती थी, चश्मा डालता था तो आवाजें फिर से आने लगती थी, क्योंकि वो जादुई चश्मा था। वो चश्मा पहनने मात्र से आपके सामने जो भी व्यक्ति है वो मन में क्या सोच रहा है वो सारी चीजें सुनाई पड़ती थी, सुनाई देती थी। मानो वक्ता प्रवचन देने के लिए बैठा है,
सारे श्रोताओं ने वो सारा जादुई चश्मा पहना है। श्रोता कहेंगे अच्छा आ गए फिर से, पता है तुम्हारे बारे में पता है। श्रोतागण वक्ता के बारे में कितना कुछ सोचते हैं। हाँ, तो वैसे ही ये जो व्यक्ति है, ये जब उसने चश्मा डाला और उसने सोचा इस चश्मे को खरीद लेता हूं, तो उस दुकानदार सोच रहा था ये बूढ़ा सुबह सुबह आ गया चश्मा लेने, इसको थोड़ा प्राइस एक्स्ट्रा बोल देता हो। तो 100 का चश्मा था, उसको कहा 1000 रुपीज का है। बूढ़े ने डांट लगाई, ये 100 रुपए का है। हाँ, तो ये बूढ़ा ले गया, चश्मा पहनते हुए गया घर में। तो जो बड़ा बेटा था वो कहने लगा कि ये जो बूढ़ा है सठिया गया है, इसको क्या हो गया है। हाँ, हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब मरेगा। हाँ, और इसके जो धन है, जितनी संपदा इसके पास है, वो हमारे पास कब आएगी, ऐसा वो सोच रहा था उसका बेटा। और ये जो व्यक्ति है बूढ़ा, इसको सुनाई दे रहा था। हाँ? और जो बड़ी बहू है वो कहती है कि इसकी तो जवानी चढ़ गई है, हम तो कैसे ये मरेगा ढूंढ रहे हैं, और ये अपना युवा अवस्था फिर से लाने के इसमें है। तो हर कोई व्यक्ति ऐसा बोलते जा रहा था। ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल में सब बैठे थे, सब ऐसे बाकी लोग मन में सोच रहे थे ये बूढ़े के गले से नीचे ब्रेकफास्ट उतर नहीं रहा था। तो सोचा कि कोई भी मेरा हितैषी नहीं है। जैसे हाथ धो के वहां से चलने लगा तो उसी समय एक कुत्ता, उसका घर का कुत्ता आ गया उसके पास, और वो उसके तलवे चाटने लगा। और वो कुत्ता मन में बोलने लगा, स्वामी आप अति सुंदर लग रहे हो, बहुत ही अधिक सुंदर लग रहे हो। तो ये सोचने लगा कि वास्तव में मेरा कोई हितैषी है, किसने मेरे रियलिटी को पहचान लिया है, तो यही एक है कुत्ता, जिसने मेरे असलियत को पहचाना है। और इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने वसीयत में जितना भी जो धन था वो कुत्ते के नाम करके चला गया। हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कुत्ता है वो चापलूसी का प्रेमी है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है, जैसे इस तात्पर्य में कहा गया है कि कुत्ते के समान ही है। बल्कि ये कथा आती है, दक्षिण भारत में एक राजा हुए हैं कृष्ण देवराय, विजयनगर किंगडम के बारे में आपने सुना होगा। हम्पी जिसको कहा जाता है कर्नाटका में, वहां वो राजा हुए थे। तो ये राजा अपने दरबार में सुबह सुबह एक दिन पहुंच गए, जहां उनके अष्ट दिग्पाल जो थे रोज चर्चाएं करते थे आपस में मिलकर। तो ये राजा उस दिन गया, वो सारे लोग किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, और राजा ने कहा मैं भी आज उस चर्चा में भाग लूंगा। तो राजा बहुत आज आनंदित था। तो एक ने कहा कि राजा, हमारा आज का विषय है कि जो मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ की तरह है, मतलब हमेशा कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा टेढ़ी रहती है। उसी प्रकार से ये मनुष्य का स्वभाव भी है। तो इस पर जब चर्चा हो रही थी तो राजा ने कहा कि ये ठीक है, सब इससे सहमत है कि मनुष्य का स्वभाव एक कुत्ते के पूंछ के समान है। तो उसमें जो पुरोहित था, मेन जो एक लीडर था राजा के दरबार में, उसने कहा नहीं नहीं, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ की तरह नहीं होता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो राजा ने कहा ठीक है, आप सब लोग बहुत बातें कर रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, 4 लोगों को 4 कुत्ते के पिल्ले देंगे और 6 महीने तक उस कुत्ते के पिल्ले को बड़ा करना है, और हर एक व्यक्ति ने क्या करना है, कुत्ते के पिल्ले की जो पूंछ है वो सीधी करके कोर्ट में लेके आना है। तो 6 महीने का ये कार्यक्रम उपक्रम था उनका। तो राजा ने, जो ये राजमंत्री था, पुरोहित जो था, उसको कहा कि तुम्हारा जो प्रमुख असिस्टेंट है कोटा या उसका नाम था, कि उसको एक कुत्ता दे देते हैं। हे पुरोहित, तुम डिसएग्री कर रहे हो, तुम्हें भी एक कुत्ता का पिल्ला दे देते हैं। और फिर राजा ने कहा मैं कह रहा हूं कि कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए। तो राजा कहते हैं कि मैं भी एक कुत्ते का पिल्ला अपने पास रखूंगा 6 महीने के लिए। तो फिर उन्होंने
हाँ, राजा के एक प्रमुख जो एक विद्वान थे उस सभा में, जिनका नाम था तेनाली रामकृष्ण। हाँ, उस तेनाली रामकृष्ण को कहा कि तुम्हें भी एक कुत्ता दे देते हैं। तो ये क्या किया, ये चारों लोगों को कुत्ता दे दिया और देकर इन सबको कहा कि 6 महीने के बाद उसकी पूंछ सीधी करके ले आनी है, आपको दिखाना है, और जिससे ये साबित हो जाएगा कि मनुष्य का स्वभाव भी क्या नहीं है, टेढ़ा नहीं है। हाँ, तो ये चारों लोग चले गए, कुत्ता सबको दे दिया गया। हर एक व्यक्ति कुत्ते को लेकर सोचने लगा कैसे इसकी पूंछ सीधी करूं। तो जो कोठया था उसने सोचा, उसने क्या किया, एक लकड़ी ले आया बिल्कुल सीधी, और कुत्ते की पूंछ, अभी बच्चा ही है, छोटा है, अभी से उसको सीधा रस्सी से, लकड़ी से ऐसे बांध के रखूंगा, 6 महीने के बाद उसकी पूंछ कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। उसने अपनी तकरीब वो अपनाई। और फिर दूसरा जो था, जो पुरोहित था, पुरोहित ने क्या किया कि ये पूंछ तो कुछ भी करो हमेशा टेढ़ी हो जाती है। तो उसने एक बड़ा वेट ले लिया, वजन, और उसको बांध दिया उसके पूंछ में। कुत्ते की पूंछ ऐसे नीचे ही रह जाते थे। सोचा कि 6 महीने के समय हो जाएगा, जो कोर्ट में ले जाऊंगा तो पूंछ सीधी हो जाएगी। फिर राजा ने सोचा क्या करूं उपाय। तो राजा ने एक पाइप ले आया, राजा पूंछ को उस पाइप के अंदर डाल दिया राजा ने, और सोचा कि पाइप के अंदर कुछ भी हो जाए वो पूंछ कैसी रहेगी, सीधी रहेगी, और जब 6 महीने के बाद जाऊंगा तो वो सीधी नजर आएगी। लेकिन अभी ये तीनों ने अपनी अटकलबाजी लगाई, और जब समय आ गया तो सारे ये चारों लोग पहुंच गए उस कोर्ट में। सारे मंत्री आदि सब इकट्ठा हो गए थे, सबके सामने बता दिया, दिखाया। तो पहले उसने दिखाया कि बांध के जिसने रखा था उसकी पूंछ को छोड़ा तो पूंछ कैसे हो गई, फिर से टेढ़ी हो गई। सब लोग हंस रहे थे जोर जोर से। फिर जो पुरोहित था जिसने वेट बांध के रखा था पूंछ को, वो वेट जैसे निकाल दिया, वो पूंछ फिर से टेढ़ी हो गई। अभी राजा का समय आ गया, सोचा राजा ने कुछ महान कर्तव्य किया होगा। तो राजा तो पाइप लगा के लेके आया था, पाइप के अंदर पूंछ डालकर, तो जैसे पाइप निकाला वो पूंछ फिर से टेढ़ी हो गई। अब सबका ध्यान अभी, जो जैसे अकबर के दरबार में बिरबल थे, हर चीज का उनके पास सॉल्यूशन था, वैसे ही राजा कृष्ण देवराय, कृष्ण के महान भक्त थे, बहुत विशेष उनके कार्यकलाप है साउथ में। तो ऐसे जो कृष्ण देवराय थे, उनके लिए तेनाली रामकृष्ण विशेष थे, कुछ भी हो सबसे बुद्धिमान थे। ये तेनाली रामकृष्ण ने, सबने कहा आपका डॉग कहाँ है, उसको लाओ। तो उन्होंने निकाल दिया अपने डॉग को बाहर। जैसे डॉग बाहर आया वो चलने लगा, मानो उससे एक कदम उठाने जा रहा है, मानो अभी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो देखा, राजा तो बड़ा गुस्सा हो गया था। सबने देखा कि वो जो कुत्ता बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन एक आश्चर्य है, उसकी पूंछ कैसी है, सीधी है। तो सबने सोचा कि क्या हुआ, क्या हो गया। राजा बहुत गुस्से हो गए। राजा ने कहा कि तुमने ये कैसे कर दिखाया, और ये तुम्हारा ये जो कुत्ता है ये ऐसी स्थिति में क्यों है। तो तेनाली रामकृष्ण कहते हैं कि मैंने तो एक विशेष योजना बनाई थी, उसका स्पेशल केयर मैंने किया था, इसको उतना ही फूड दिया था जितना आवश्यक है, जिसका प्राण जीवित रह जाए, क्योंकि उसके पास शक्ति ही ना हो पूंछ को टेढ़ी करने के लिए। तो जब ये सुना तो ये जो राजा कृष्ण देव राय है बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा इससे क्या सिखाना चाहते हो। उन्होंने कहा मैं इससे सिखाना चाहता हूं कि मनुष्य का आचरण भी क्या है, वैसे देखा जाए उस कुत्ते की पूंछ की तरह ही है। जब व्यक्ति के पास विपदाएं आती है, कष्ट आते हैं, शोक आदि होता है, तो बड़ा तृणादपि सुनीचे न हो जाता है। और लेकिन जैसे ही उसकी सारी चीजें ठीक ठाक चलने लगती हैं और थोड़ा सा घमंड,
प्राउड आदि आने लगता है, तो उसके पास एक शक्ति आ जाती है अपनी पूंछ क्या करने की, टेढ़ी करने की। और हमारी स्थिति वैसी ही है। जैसे सोचो कुत्ते के पास हमारे पास हा धनम हा जन्म हा सुंदरी, धन आ जाता है, थोड़े फॉलोवर्स हो जाते हैं, कोई सुंदर भारिया हो जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं, घमंडित हो जाते हैं और हमसे तृणादपि का आचरण नहीं होता है। वैसे ही कुत्ता ही है। कुत्ते के पास थोड़ा धन आ जाना मतलब क्या होना, एक हड्डी का टुकड़ा उसको मिल जाता है तो गुरगुराने लगता है, भौंकने लगता है। और कुत्ते के आसपास दो चार और कुत्ते आ जाए तो कहते ये मेरे फॉलोवर्स हैं, और उसको गर्जना करता है। और एक सुंदर कोई फीमेल डॉग आ जाती है तो उसके बारे में पूछो मत। फिर डॉग जो कुत्ता है वो अपना सर्वस्व स्थापित करने का प्रयास करता है कि इस गली का कुत्ता, इस गली का राजा हो तो कौन हो, मैं हूं। तो ऐसी हमारी स्थिति है। इसलिए कुंती महारानी कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एदमान मद पुनः। जैसे व्यक्ति के पास जन्म आ जाता है उच्च कुल में, ऐश्वर्य आ जाता है, नॉलेज आ जाता है, थोड़ा फेम हो जाता है, तो व्यक्ति घमंडित हो जाता है और वो क्या करता है, अपनी जो वास्तविकता है उसको पूर्ण रूप से भूल जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी ये जो स्थिति है कुत्ते के समान ही है। एक कुत्ता एक छोटे सी रोटी के लिए क्या करता है, द्वार द्वार भ्रमण करता है। कोई व्यक्ति उसको रोटी दे देता है तो कोई दंडित करता है। उसी प्रकार से जीव है। हम भी भौतिक सुख के लिए और विशेष रूप से अपने विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। और ऐसे भ्रमण करते करते उन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं और माया की लाथें निरंतर खाते हैं। और इस इच्छाओं की पूर्ति करने में हम कब कुत्ते बन गए हमें खुद को ही पता नहीं चलता। एक बार एक डिवोटी के घर में उसने कुत्ता रख दिया। उसने नहीं रखा, उसकी पत्नी ने रखा। अभी पत्नी रखी तो पति की क्या मिसाल है कुछ मना करने की। तो कुत्ता लेके आ गए और जब भी घर में कुत्ता था तो वह हमेशा क्या करते थे, उसको सिखाने का प्रयास करते थे कि हे डॉग हैंडशेक करो। वो कुछ न्यूज़पेपर फेंकती थी, कहते कुत्ते जाओ दौड़ के उस न्यूज़पेपर लेके आओ। तो पूरा ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन ऑफिस से वो व्यक्ति घर आया, देखा वो बहुत थका हारा था, इतना थक गया था। उसने देखा पत्नी का तो मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, सारा ध्यान किसकी तरफ है, कुत्ते की तरफ है। उसी के साथ तो वो मस्ती कर रही है, उसको कह रही कि उसको ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रही है, सिखाने का प्रयास कर रही है। तो ये पति कहता है कि अरे उसको छोड़ दो, उसे नहीं सीखना है, तुम जबरदस्ती क्यों करती हो। तब पत्नी कहती है क्यों नहीं करूंगी, आप भी तो पहले ऐसे ही थे, बाद में अभी क्या हो गया है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप हो जाता है। हाँ, तो ये से क्या देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी स्थिति भी क्या हो जाती है, उस कुत्ते के भांति हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कई स्थानों में इन कुत्ते का वर्णन आता है या डॉग्स का वर्णन आता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कुत्ता बनना ही है तो हमें कृष्ण का कुत्ता बनने का प्रयास करना चाहिए। अभी क्या है, हम माया के कुत्ते हैं, कोई हमारा स्वामी नहीं है। जो भी हम आता है हमें लात मारता और खदेड़ के निकल जाता है अलग अलग बॉडीज में। लेकिन प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद की तरफ देखा और उन्होंने एक कंठी माला पहने थे तुलसी के। उनको कहा स्वामी जी आपने ये क्या पहना है। प्रभुपाद कहते हैं ये तो वैसे ही है मेरे गले में जैसे कुत्ते के गले में क्या होता है, एक पट्टा होता है। तो ये पट्टा है, इसका अर्थ है कि हमारा कोई स्वामी है, हम अनाथ नहीं है, हम सनाथ है। और हमारे नाथ कौन है, जगन्नाथ है। तो प्रभुपाद ने कहा
कि हमारे कोई स्वामी है, प्रभु है, और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं है वो गली का कुत्ता है। कोई भी आता है उसको पत्थर मारता है और चला जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि व्यक्ति को कुत्ता बनना ही है तो कृष्ण का कुत्ता बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि ये विदेश के कुत्ते बड़े भाग्यवान हैं, उनके लिए तो घरों में स्विमिंग पूल होता है। आजकल तो जैसे जो मॉडलिंग्स होती है रैंप में चलती है, वैसे विदेशों में अलग अलग नस्ल के कुत्ते लेके आते हैं और उसको अलग अलग वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनको रैंप में चलाया जाता है कि कौन सा कुत्ता, जैसे मिस यूनिवर्स होती है ना कि ये मिस यूनिवर्स है, तो वैसे इन कुत्तों को भी क्या करते, वह रैंप में चलाकर ये दिखाते कि किसका कुत्ता क्या है, या मिस्टर डॉग। तो इस प्रकार से फिर जो भी जीतता है उसको क्राउन पहनाया जाता है उस कुत्ते को, और कुत्ते को पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है। तो हमारी ऐसी स्थिति, प्रभुपाद कहते कि वो बड़े भाग्यवान है, क्योंकि वहां जो अपने आप को स्वामी समझता है वो कुत्ते का सेवक होता है। कुत्ता मल भी त्यागे तो उसके पीछे क्या है, एक थैली लेके वो स्वामी उसके पीछे चलता है। जैसे कुत्ता मल त्याग करता है तुरंत ये जो व्यक्ति है उसको भर के डस्टबिन में डालता है। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि अरे ये जो कुत्ता ठीक है, उसने कुछ हार्ड स्टूल त्याग दी तो वो उठा के भर सकता है, लेकिन यदि कुत्ते को लूज मोशंस हो गए तो उस मालिक की क्या स्थिति होगी। तो वास्तव में प्रभुपाद कहते, जो चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जो डॉग का सर्वेंट हो गया है वो हमेशा इंद्रियों का सेवक बना रहेगा निरंतर। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हमें कुत्ता बनना ही है तो कृष्ण का कुत्ता बनने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा प्रभुपाद अपने, एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक जा रहे थे, और ये मॉर्निंग वॉक बड़ी अमेजिंग चीज है। प्रभुपाद कभी मॉर्निंग वॉक जाते थे और मॉर्निंग वॉक में ऐसे अपनी छड़ी लगा के रुक जाते थे ना, तो भक्त लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं कि अभी कुछ होने वाला है, समथिंग स्पेशल कुछ होने वाला है। तो प्रभुपाद चलते जा रहे थे और प्रभुपाद ने एक इमारत के पास रुके और प्रभुपाद ने कहा कि देखो ये जो घास है, घास को देखकर आपको क्या लगता है, एक हरा घास है और एक पीला घास है, इसमें अंतर क्या है, या क्या आपको सीखने को मिलता है। तो किसी भक्त ने कहा घास को देख के, पीले घास को देख के हमें चैतन्य महाप्रभु की याद आती है, और हरे घास को देख के राम की याद आती है। प्रभुपाद कहते नहीं। दूसरे ने कहा तृणादपि सुनिचन, प्रभुपाद कहते नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो हरा घास है उसकी जड़ें जुड़ी हुई है और इसलिए वो क्या है, हरा भरा है। और जो पीला घास इसलिए पीला हुआ है कि उसकी जड़ें क्या है, जमीन से जुड़ी नहीं है, जिसके कारण वो पीला हो गया है। और वो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा जो भक्त कृष्ण से जुड़ा रहेगा तो वो हरा भरा रहेगा, उसका भक्तिमय जीवन आनंदित रहेगा। और जो भक्त कृष्ण भावना से जुड़ा नहीं रहेगा वो पीला ही रहेगा, पीलिया हो जाएगा उसको। तो इस प्रकार से प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में कई सारी शिक्षाएं देते थे। तो ऐसे ही एक दिन चलते चलते प्रभुपाद जा रहे थे तो एक पेड़ के पास खड़े हो गए और उन्होंने अपना डंडा स्टिक लेके ऐसे जोर से मारी वहां। तो उस समय एक व्यक्ति साइकिल के ऊपर से आया वहां और कहा कि स्वामी जी आप ये डंडा हाथ में क्यों रखते हो। प्रभुपाद ने कहा कुत्ते को भगाने के लिए। अच्छा, भक्तों का लगा कि कुछ अमेजिंग उत्तर निकलेगा, इसमें से कुछ स्पेशल उत्तर सुनने को मिलेगा। ये क्या है, डंडा क्यों रखते हो, कुत्तों को मारने के लिए। तो भक्त लोग बड़े शांत हो गए। तो वो व्यक्ति जैसे चला गया ना, तो प्रभुपाद ने हल्के से बोला तुम्हारे जैसे तो उसको तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन भक्तों को सुनाई दिया और सारे भक्त जोर जोर से हंसने लगे।
तो लेकिन अब प्रभुपाद जब कुछ बोलते थे तो भक्त लोग हमेशा हरि बोल कहा करते थे। तो एक बार प्रभुपाद ऐसे वॉकिंग कर रहे थे, तो जाते जाते प्रभुपाद ने एक इमारत को देखा। प्रभुपाद ने कहा ये इमारत हम खरीदेंगे। तो भक्त लोग कहते जय प्रभुपाद। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो प्रभुपाद ने एक लिमोसिन कार देखी। वहां की लिमोसिन कार लंबी होती है, मानो इंडिया की बस हो। तो वो देखी, प्रभुपाद ने कहा ये लिमोसिन हम खरीदेंगे कृष्ण की सेवा के लिए। तो सारे भक्त जोर से बोलने लगे जय प्रभुपाद। तो थोड़ा समय हुआ, आगे जब चलने लगे तो एक बड़ा कुत्ता आ रहा था वहां से दौड़ते हुए, और बहुत अपनी जीभ ऐसे बाहर निकाल के ऐसे हाँफ रहा था, और उसके पीछे उसका मालिक भी उतना ही जोर जोर से हाँफ रहा था, जीभ निकाल के दौड़ते हुए। पता ही नहीं चल रहा था कौन किसको घुमा रहा है। तो जब वो कुत्ता आया वहां से बड़ा, उस स्वामी उसके पीछे था, प्रभुपाद ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम इतना ही बड़ा कुत्ता लेंगे। तो सब भक्त लोग बोले जय प्रभुपाद। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा कुत्ते का क्या काम कृष्ण की सेवा के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे मूर्ख की तरह जय प्रभुपाद मत कहा करो, कुछ पहले समझा करो। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो डॉगिश मेंटालिटी है जिसको त्यागनी चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसे डॉगिश मेंटालिटी वाला अभक्त भी भक्त बन सकता है। किसकी कृपा से? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनके भक्तों की कृपा से। चैतन्य चरितामृत में ऐसे 2 श्लोक आते हैं जिनमें वर्णन आता है, कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा है कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते कली कुकुर कदन जदि चावो है। कली रूपी कुत्ते को यदि आप मारना चाहते हो, भगाना चाहते हो, तो क्या करो, जय सचिनंदन गाओ है। हाँ, कलयुग के लिए आश्रय क्या है? कली रूपी कुत्ते को हटाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान। इसलिए कृष्णदास कविराज आदि लीला के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में ही लिखते हैं, तम श्रीमद कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगत गुरुम। वो कहते चैतन्य महाप्रभु जो जगत गुरु है, मैं उनकी वंदना करता हूं। यशानुकंप यश्वापि महाब्धि संतरित सुकम, कि जिनकी अनुकंपा से एक कुत्ता भी महान सागर को क्या कर सकता है, पार कर सकता है। तो मतलब कुत्ते की मेंटालिटी रखने वाला अभक्त भी यदि चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करता है तो वो इस भव सागर से सरलता से पार हो सकता है। और हमेशा हम वो स्टोरी सुनते हैं, चैतन्य मंगल में उस पप्पी डॉग की स्टोरी आती है। चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित के रूप में छोटे से बालक थे, तो ये सब अपने संगियों के संग में खेल रहे थे, तो कुछ कुत्ते के पिल्ले देखे उन्होंने। तो अलग अलग बच्चा अलग अलग पिल्ले को ले रहा था। जो सबसे सुंदर पिल्ला था उसको निमाई पंडित ने ले लिया और लेकर अपने घर में आ गए। और जैसे घर में आए, पिल्ले के साथ खेलने लगे। दूसरों को वो पिल्ला नहीं दे रहे थे खेलने के लिए, तो एक ईर्षालु उनका संगी था जो गया सची माता के पास। जो सची माता गंगा के किनारे गई थी स्नान करने के लिए, कहा कि निमाई ने कुत्ते का पिल्ला लेके आया है घर में। तो सची माता ने जैसे सुना, ब्राह्मण और कुत्ता ये दोनों, शुचि और मुचि, ये ठीक नहीं है। वो सची माता दौड़ के वापस आ जाती है और कहते हैं, निमाई निमाई कुत्ते को छोड़ दो, पहले जाके स्नान कर लो। निमाई कहते नहीं छोड़ूंगा, हाँ इसको नहीं छोड़ूंगा। कहते मैं इसको घर में ही रखती हूँ, तुम जाओ स्नान करो, फिर आके इसके साथ खेल लेना। तो निमाई पंडित चले जाते खेलने के लिए। सची माता क्या करती है, तब तक उस कुत्ते को छोड़ देती है। और निमाई पंडित जब वापस आते तो देखते कि कुत्ता वहां, कुत्ते का पिल्ला नहीं है। बहुत दुखी हो जाते हैं। तब उस कुत्ते के पिल्ले के बारे में लोचनदास ठाकुर लिखते हैं कि वो महान भाग्यवान पिल्ला था। गौरांग परशे कुकुर भाग्यवान, स्वभाव छाड़िय तार हैल दिव्य ज्ञान। कहते कि चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से, ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्यार में वर्णन आता है चैतन्य मंगल के, कि गौरांग परशे कुकुर भाग्यवान,
कि चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श के कारण उस कुत्ते ने क्या कर दिया, स्वभाव छाड़िया, अपना स्वभाव को छोड़ दिया। हम भी इस भौतिक जगत में कुत्ते के भांति है, और इस भौतिक जगत के जो कुत्ते के भांति जो स्वभाव है उसको छोड़ना हो तो हमें किसका स्पर्श आवश्यक है, चैतन्य महाप्रभु का। और चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श कैसे संभव है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोचनदास ठाकुर कहते हैं तो ऐसा जो पिल्ला था उसने अपना स्वभाव छोड़ दिया और उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। राधा कृष्ण गोविंद बलिया डाके नाचे, नदियार लोक दे की सब दाय पाछे। वो कुत्ता चौराहे में चला गया और वहां जाकर राधा कृष्ण गोविंद कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगा। जैसे कुत्ते का वो पिल्ला हरि नाम ले रहा था, नवद्वीप के सारे लोग वहां एकत्रित हो गए और वो उसको देखने लगे। और लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि उसी समय उस कुत्ते ने अपने देह को त्याग कर दिया और आध्यात्मिक जगत से एक रथ आता है जिसके ऊपर वो सवार हो जाता है। भगवान के जो पार्षद है उनको लेके चलते हैं और सारे स्थानों में गौरांग महाप्रभु के गुणों का वर्णन हो रहा था या राधा कृष्ण के नामों का वर्णन हो रहा था। और ये गाया जा रहा था कि वास्तव में जिसकी कोई गति नहीं है उसकी गति केवल चैतन्य महाप्रभु है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के शरण में कोई आता है तो चाहे वो कुत्ते के समान क्यों ना हो, हाँ, उसका उद्धार होना या वो शुद्ध होना निश्चित है। ऐसा ही एक श्लोक चैतन्य चरितामृत में आता है दूसरा, जिसमें कहा गया कि ठीक है कि चलो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क से कोई व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है, लेकिन दूसरे श्लोक में कृष्णदास कविराज कहते हैं श्री चैतन्य पदाम्बोज मधुप्यभ्यो नमो नमः कथंचिद आश्रयात एशाम स्वापी तदगंध भाग भवेत। कहते कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में जो अमृत है उसका पान चैतन्य महाप्रभु के भक्त सदैव करते हैं। तो ऐसे भक्तों के संपर्क में जो व्यक्ति आता है ये शाम स्वापी तद गंध भाग भवेत। यदि वो व्यक्ति कुत्ते के समान भी क्यों ना हो, यदि महाप्रभु के भक्त के संपर्क में आता है तो जो वो भक्त भगवान के अमृतमय नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करता है वही आस्वादन वो व्यक्ति भी कर सकता है जिसकी चाहे उस डॉग के समान मेंटालिटी क्यों ना हो। देखो श्रील प्रभुपाद के संपर्क में जो भी आया हिप्पीज, उनका स्वभाव कैसे था, वास्तव में कुत्तों के भांति था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, भक्त है, उनके संपर्क में आने मात्र से वो भी क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम उदाहरण देखते हैं शिवानंद सेन के बारे में। शिवानंद सेन जगन्नाथपुरी की यात्रा हमेशा लेके जाते थे नवद्वीप से, और उनके साथ कुलीन ग्राम के सारे भक्त होते थे, खंडवासी श्रीखंड के थे, नवद्वीप से अद्वैत आचार्य आदि थे। तो ऐसे ये जो शिवानंद सेन जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो जाते जाते उनके संग में एक कुत्ता भी जा रहा था। तो शिवानंद सेन रास्ते में उसका ध्यान रख रहे थे, उसको खाने के लिए पीने के लिए दे रहे थे, बल्कि इतना ध्यान रखे थे कि जब ओडिशा नजदीक आ गया और वहां किसी नदी को पार करना था तो नाविक ने कहा मैं सारे लोगों को ना पार करवाऊंगा लेकिन कुत्ते को पार नहीं करवाऊंगा। तो शिवानंद सेन ने ध्यान रखा, शिवानंद सेन ने कुत्ते के लिए पैसे पे किए उस नाविक को, और वो नाविक ने फिर वो कुत्ते को पार करवाया। तो शिवानंद सेन का उसने आश्रय लिया हुआ था, इसलिए शास्त्र कहते हैं आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नहीं तेजे। इसलिए प्रभुपाद आज के इस तात्पर्य में कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान के जो भक्त है उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए और सभी तरह से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। तो जब वो कुत्ता भी पार हो गया और फिर एक समय जब
ये लोग सब जगन्नाथपुरी के लिए चल रहे थे। रास्ते में तो जहां टैक्स कलेक्ट करने का समय आता है, जो संग्राहक होता है टैक्स कलेक्ट करने वाला, तो उसने शिवानंद सेन को रोक के रखा। सारे लोग आगे चले गए। तो शिवानंद सेन का जो सेवक था उसने उस शाम को कुत्ते को कुछ खिलाया नहीं। तो शिवानंद सेन जब आए वहां रात के समय, उन्होंने देखा कुत्ता कहाँ है, तो सबने देखा अरे कुत्ता तो है ही नहीं यहाँ। शिवानंद सेन ने पूछा कि आपने उनको कुछ प्रसाद खिलाया? उस सेवक ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं खिलाया उस कुत्ते को। शिवानंद सेन ने रात्रि में ही 10 लोगों को भेज दिया उस कुत्ते को ढूंढने के लिए। देखा कि वो कुत्ता उन्हें मिला नहीं, और शिवानंद सेन उस रात्रि में उपवास रखते हैं। मानो शिवानंद सोच रहे थे कि जिसने भी मेरा आश्रय लिया है, मेरी वो जिम्मेदारी है उसका केयर करना या उसकी देखभाल करने की। सोचो, मानो कोई आश्रय लीडर है, कोई भक्ति वृक्षा लीडर है, कोई नींव भक्ता लीडर है, हाँ, उसके लिए ये शिक्षा है किस प्रकार से जो अपने आश्रितों की क्या करता है, केयर करता है। तो ऐसे शिवानंद सेन बहुत दुखी हो गए। दूसरा दिन आया, जब सुबह हो गई तभी भी वो कुत्ता नहीं मिला। तो सारे लोग जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को सभी लोग मिलते हैं गंभीरा में, और चैतन्य महाप्रभु उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनको निवास करने के लिए स्थान प्रदान करते हैं, और सबको कहते जाओ जगन्नाथ का दर्शन करो और दूसरे दिन सुबह आकर मुझे मिलो। तो सारे भक्त सुबह आकर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं दूसरे दिन। जैसे चैतन्य महाप्रभु से सुबह मिलते हैं तो क्या देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं बैठे। जो कुत्ता मिस हो गया था उनके उस यात्रा से, वो कहां पहुंचा था? चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, और चैतन्य महाप्रभु के सामने वो बैठा था। और चैतन्य महाप्रभु वो क्या कर रहे थे? कृष्णदास कविराज लिखते हैं, प्रसाद नारी के लशस्य देन फैलाइया, राम कृष्ण हरि कह बले न हसिया। चैतन्य महाप्रभु ने नारियल लिया था, जिसके अंदर का सॉफ्ट नारियल लेकर महाप्रभु ऐसे उस कुत्ते को डाल रहे थे, और उसके सामने बैठकर उसको कहते, हे हाँ तुम क्या बोलो, कहो कृष्ण कृष्ण, बोलिए। तो चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते को कह रहे थे, कृष्ण कृष्ण कहो, राम राम कहो, हरि हरि कहो। शस्य खाए कुकुर कृष्ण कहे बार बार, देखिया लोके रमने हैल चमत्कार। और क्या आश्चर्य था कि वो नारियल खा रहा था और इस साथ ही साथ बोल रहा था, कृष्ण कृष्ण। शिवानंद कुकुर देखी दंडवत कैला, दैन्य करी निज अपराध क्षमा हैला। तो शिवानंद सेन ने यह देखा कि जो कुत्ता हमारी यात्रा से गायब हो गया था टीम से, वो महाप्रभु के सामने बैठकर नारियल खा रहा है, कृष्ण नाम ले रहा है। शिवानंद सेन ने उसको दंडवत कर दिया और विनम्रता से उस कुत्ते से क्षमा मांग रहे हैं, क्या करो मुझे आप, क्षमा करो। शिवानंद सेन उसको दंडवत मार रहे थे, क्योंकि अबे उसके ऊपर किसकी कृपा हो गई थी? चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई थी। इसलिए तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आपकी कृपा से पहले मैं एक कौवा था, काकेरा गरुड़ करे, मैं एक कौवा था, लेकिन आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई तो अभी मैं गरुड़ हो गया हूं। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। हमारी क्या योग्यताएं थी जब हम इस आंदोलन से जुड़े नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों के संपर्क में आए हैं, हाँ, तो हमारा जीवन क्या हो गया है? पूर्ण रूपे न बदला है। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं कि दूसरे दिन उस कुत्ते को किसी ने देखा नहीं जगन्नाथपुरी में, तो सबने ये देख लिया, समझ लिया कि वास्तव में वो जो कुकुर है उसको आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ की प्राप्ति हो गई है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये स्थापित करते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके भक्त का भी आश्रय लेता है उसका वो उद्धार करते हैं। इसलिए हम देखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद अमोघा ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में सन्यासी होकर इतने व्यंजन खा रहे हैं। उस अमोघा ने निंदापूर्ण वचन कहे
कि सन्यासी होकर इतना खाता है। हाँ, तो ये महाप्रभु के प्रति अपराध के कारण वो अमोघा मरने ही वाला था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जाते हैं उनके पास, और उनके पास जाकर वो कहते हैं, उस अमोघा के छाती पर हाथ रख के कहते कि तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण के हृदय में ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के हृदय में तो कृष्ण का निवास होना चाहिए, तुम्हें तो कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए। ये ईर्ष्या, ये द्वेष की भावना तुम्हारे हृदय में आए कैसी? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे अमोघा, तुमने चाहे जितना भी अपराध किया हो, लेकिन तुम्हारा संबंध किससे है? सार्वभौम भट्टाचार्य से है, और सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे सब बहुत अधिक प्रिय है। महाप्रभु कहते हैं, सार्वभौम ग्रह दास दासी जे कुकुर, सही मोर प्रिय अन्य जन रहो दूर। कहते सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जो दास है, दासी है, कुत्ता भी क्यों ना हो सार्वभौम भट्टाचार्य का, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, तो अन्यों की बात ही क्या कही जाए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इन सारी लीलाओं से स्थापित करते हैं कि वास्तव में कोई व्यक्ति उनकी शरण ग्रहण करता है, चाहे कुत्ते के समान भी उसका स्वभाव क्यों ना हो, तो भी उसका उद्धार इस भवसागर को वो सरलता से पार कर जाता है। या ऐसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त का भी कोई आश्रय लेता है, हाँ, उसका भी क्या है? आध्यात्मिक जगत जाना हाँ निश्चित है। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वैष्णवों की जो सेवा है उसको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, हाँ, वैष्णवों की सेवा को। इसलिए जब भी भक्तगण जगन्नाथपुरी जाते थे, विशेष रूप से कुलीन ग्राम के निवासी रामानंद और रामचंद्र खान, रामानंद जब जाते थे तो वापस आने के बाद, आने के पूर्व चैतन्य महाप्रभु से वो पूछा करते थे कि हमारे लिए क्या कार्य है, सत्यराज खान और रामानंद। तो चैतन्य महाप्रभु कहा करते हैं, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु कहते आप अभी जगन्नाथपुरी से वापस जा रहे हो, अगली बार आओगे तब तक आप क्या करो? निरंतर हरि नाम का उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा क्या करो? वैष्णवों की सेवा करो। ये करने मात्र से आपका उद्धार क्या है? निश्चित है। तो ये जो वैष्णव सेवन का जो अंग है, चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से लिया है और अपनी शिक्षाओं में क्या किया है? हमें इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्म्य में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने 4 संप्रदायों से 4 अलग अलग चीजें ली, 2-2 चीजें ली। उनमें से रामानुजाचार्य के संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने भक्त जन सेवा इसको स्वीकारा, और इसके द्वारा यह स्थापित किया कि वैष्णवों के सेवन को अपना अंग बना लेते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं? हमें सरलता से स्वीकार करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब राजा प्रताप रुद्र के बारे में बोलते हैं तो कहते कि राजा प्रताप रुद्र, चलो वो राजा है और वो विषयों से बहुत नजदीक से कनेक्टेड है, विषय भोगों से। लेकिन रामानंद राय को एक बार वो कहते कि राजा का एक गुण अच्छा है, उस एक गुण के कारण कृष्ण उसको अंगीकार करेंगे। तो वो गुण क्या है? क्योंकि रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु जब मिले थे विद्यानगर में, राजमुंद्री में, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, हे रामानंद, तुम जगन्नाथपुरी आओ, हम दोनों आपस में मिलकर जो बचा हुआ जीवन है कृष्ण कथा में व्यतीत करेंगे। तुम्हें अभी जॉब आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका त्याग करो। तो रामानंद राय एक बार जगन्नाथपुरी आए और उसी दिन राजा प्रताप रुद्र भी जगन्नाथपुरी आए, क्योंकि राजा जगन्नाथपुरी में निवास नहीं करते थे, कटक में रहा करते थे। तो दोनों एक दिन आए और राजा को इस रामानंद राय ने कहा कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है वो चाहते हैं कि मैं राजपाट त्याग दूं और उनकी सेवा में पूरा अपना जीवन व्यतीत करूं। जैसे ही राजा ने सुना तो राजा बहुत आनंदित हो जाते हैं
कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए आप जाओगे। राजा उठ जाते हैं अपने आसन से और रामानंद राय का आलिंगन करते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर तो ऐसी कृपा नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आपको ऊपर ऐसी अहेतु की अनुकंपा आपके ऊपर की है, तो आप उनकी सेवा में चले जाओ, आपको पेंशन भी मिलेगा और जितना महीने का सैलरी है वो भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेगी, लेकिन महाप्रभु की सेवा करो। तो जब रामानंद राय और राजा प्रतापरुद्र वॉक कर रहे थे जगन्नाथ मंदिर की ओर, तो राजा को कहते रामानंद कि आप जगन्नाथ का दर्शन करने जाइए। मैं किसका दर्शन करने जाता हूं? चैतन्य महाप्रभु का। तो जब रामानंद राय महाप्रभु के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपकी बात मैंने राजा को बोली। राजा आपका नाम सुनते इतने प्रेम में आवेश हो गए, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय कहते हैं कि राजा का प्रेम आपसे अधिक है, मेरे हृदय में इतना प्रेम है महाप्रभु आपके लिए नहीं है। हाँ, तो और फिर बोला कि मैंने जब बोला आपकी सेवा के बारे में, तो राजा ने तो छुट्टी दे ही दी, सैलरी भी दी और पेंशन भी आता रहेगा, मुझे सैलरी भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा। तो राजा कहता है कि वास्तव में यही उसका एक में बड़ा गुण है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा राजा प्रतापरुद्र का गुण? प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण बकत प्रधान, तोमा के जी प्रीति करे सही भाग्यवान। उन्होंने कहा राजा, उन्होंने कहा कि हे रामानंद राय, तुम भक्तों में श्रेष्ठ हो और आपके प्रति राजा का इतना प्रेम है, इतना प्रेममयी सेवा की भावना है, इसलिए राजा बहुत भाग्यवान है। तोमा तेजे एत प्रीति हैल राजार, ये राजा आप जैसे भक्त से प्रेम करता है, आप जैसे भक्त की सेवा करता है। यही गुणे कृष्णतार करे अंगीकार, केवल इस एक गुण के कारण कृष्ण उसको अपना बनाएंगे। कौन सा गुण? वैष्णव सेवा करने का जो गुण है राजा प्रतापरुद्र के हृदय में। बाकी चाहे जितने मर्जी दुर्गुण हो, लेकिन ये उसकी क्या भावना है? वैष्णव की सेवा करने का ये विषय, जो विशेष भावना है, इस गुण के कारण कृष्ण अंगीकार करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वास्तव में इस एक गुण को हम स्वीकार करते हैं वैष्णव सेवन के, तो उसके द्वारा सारे बाकी जो गुण हैं हमारे हृदय में क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। और उसके द्वारा हमारी जो ये कुत्ते के समान चाहे हमारी भावना है, उससे हम रहित हो सकते हैं और वैष्णव के आश्रय से हम आध्यात्मिक जीवन में स्थिर होकर इस भौतिक सागर से पार हो सकते हैं। तो आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने यही कहा है, बल्कि नारद प्राचीन बरी को यही कह रहे हैं कि जीव अपने विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है? अलग अलग योनियों में भ्रमण करता है। जिस प्रकार से एक कुत्ता थोड़े से रोटी के टुकड़े के लिए द्वार द्वार भटकता है, कभी उसको रोटी मिलती है, तो कभी उसको दंड मिलता है। तो उसी प्रकार से जीव अपनी भोग के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी मध्य लोक में रहता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में यही सिखाते हैं कि हमें कुछ बनना है तो कृष्ण का कुत्ता बनने का प्रयास करना चाहिए और वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए। और भक्तिविनोद ठाकुर वही कहते हैं कि मैं क्या हूं? एक वैष्णव का कुत्ता हूं। जिसके द्वारा वो स्थापित करना चाहते हैं कि वैष्णव के चरण ही हमारा एकमात्र साधन है। और कुत्ते का एक गुण क्या है? फेथफुल, वफादार होता है अपने स्वामी के लिए। उसी प्रकार से एक शिष्य को या एक अनुयायी जो प्रभुपाद का है, उसको प्रभुपाद के आंदोलन के प्रति क्या होना चाहिए? फेथफुल या वफादार होना चाहिए, अपने गुरु के लिए वफादार होना चाहिए। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के एक शिष्य थे जो जेल में थे, जिनको कहा कि दुर्गा मंत्र चांट करो तो जेल से मुक्त हो जाओगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे नरोत्तम दास ठाकुर ने कौन सा मंत्र दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
तो उन्होंने उनको कहा था कि दुर्गा मंत्र चांट करोगे तो जेल से छूटोगे, आपको मारा नहीं डालेगा, आपको छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं। फाइनली उनको जब हाथी के पांव के नीचे फेंका गया तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं नरोत्तम दास ठाकुर ने जो मंत्र दिया है उसके प्रति क्या रहूंगा, फेथफुल रहूंगा। और वो हाथी जब आया उनको मारने के लिए, चांद राय उनका नाम था, उसके ऊपर जैसे पांव डालने लगा तो उस भक्त ने उसका सूंड पकड़ा, हाथी का सूंड पकड़ के नरोत्तम दास ठाकुर का स्मरण किया और जोर से क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोलने मात्र से, नरोत्तम दास ठाकुर का स्मरण करने मात्र से हाथी की सूंड अलग हो गई, हाथी मर गया और ये जो भक्त है ये खड़ा हो गया। सारे लोग नरोत्तम दास ठाकुर का गुणगान करने लगे और देखने लगे कि इस व्यक्ति का कितना फेथ है, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर की वाणी के प्रति, और कितने वफादार हैं जो उन्होंने उनको ये जो नाम दिया है। तो उसी प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए प्रभुपाद के आंदोलन के प्रति और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति, हाँ, फेथफुल होने का। हरे कृष्णा। टाइम तो हो गया है, प्रभु जी का कुछ समीक्षा हो तो हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। हरि हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने कुत्ते के दृष्टांत से बहुत सी शिक्षाएं दी हैं। तो इसमें एक बात मुझे और भी समझ में आती है कि अगर हम माया की सेवा करते हैं तो माया हमको कुत्ता बनाती है, और ये हालत होती है, कुत्ता जैसे भूखा है तो भी उसको जो है और डंडा मिलता है, थोड़ी रोटी मिल जाती है, डंडा मिलता है, तिरस्कार मिलता है। हाँ, लेकिन भगवान की अगर हम सेवा करते हैं तो हमें भगवान अपने समान बना लेते हैं। तो राजा कुलशेखर ने एक श्लोक लिखा है, नाथे नः पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपते चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणे तिष्ठति यम कंचिन पुरुषाधमम कतिपय ग्रामेश मल्पार्थदम सेवाय मृगया महो नर्महो मूढ़ा वरा कावयम। कि हम कितने मूर्ख हैं कि हम जो है ऐसे छोटे छोटे जो संपत्ति के अधिकारी हैं उनकी हम जो है सेवा करते फिरते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा कुछ देंगे तो बड़ा एहसान समझेंगे कि हमने बड़ा एहसान किया है। और हम उन भगवान के पास नहीं जाते हैं जो कि तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, और उनकी मन से भी अगर हम सेवा करें, शरीर और वाणी छोड़ करके केवल मन से ही अगर सेवा करें तो भी अपना पद देने के लिए तैयार है। तो जहाँ तो भगवान, कहाँ तो भगवान अपना पूरा पद देने, अपने बराबर का पद देने के लिए तैयार हैं, हम उनकी मन से ही सेवा करें। और कहाँ हम ऐसे मूर्ख और कृपण और दुष्ट कि हम सेवा में लगे हुए हैं, जो कुछ थोड़ा सा अगर देंगे तो सोचेंगे कि हमने बहुत मतलब एहसान कर दिया है। तो ये हम जो हमारी कितनी कृपणता, कितनी मूर्खता है। तो यहाँ पर यही समझना है कि अगर भगवान की आप सेवा करते हैं तो भगवान आपको अपने समान बनाते हैं, और आप माया की सेवा करते हैं तो माया आपको कुत्ता बनाती है। आप भूखे हैं, दर दर भटकते हैं, और कुछ मिलता है, कुछ टुकड़ा मिलता है, कुछ डंडा मिलता है। ये हालत है हम लोगों की। तो हमारे पास ये चुनाव है, माया की सेवा करें या कृष्ण की सेवा करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।